साचो मिलहि सो पर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। माता पार्वती ने कहा, ये वरदान दिया माता पार्वती ने। अच्छा, ये वरदान कब दिया है? ये वरदान तब दिया है जब प्रण हो गया है। और क्षत्रिय के जीवन में ऐसा होता है कि प्राण चले जाएं पर प्रण के पीछे, प्राण चले जाएं परंतु अपना प्रण छोड़ने वाला नहीं है क्षत्रिय। नहीं भी वो क्षत्रिय नहीं है। जैसे हमारे कुल में ऐसा भी रहा है कि शिवी दधीच हरिश्चंद नरेशा और सहे धर्म हिति कोटि कलेशा। अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है लेकिन अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। और क्षत्रिय का यही धर्म होता है कि प्राण चले जाए पर अपने प्रण से पीछे न हटे। और यहाँ पर प्रण हो चुका है, उसके बाद है वरदान। ठीक, आप कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाले के जीवन में लोभ है। नहीं महाराज, ये विषय अलग हो गया। हमने कहा था कि आप अपने पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो ठीक, और धनुष तोड़ने वाला अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहा है तो गलत। विषय ये था, विषय लोभ वाला नहीं था। और यदि आप ये जोड़ते हैं लोभ वाला, तो इस समय गुरु जी ने आदेश दिया धनुष तोड़ने वाले को, उठाऊ अमुख भंजौ भौचापा अमेट हुतात जनक परितापा। आदेश दिया, और जब आदेश दिया तो अर्धाली कहती है, ना तो शिष्य के जीवन में सुख है, ना तो शिष्य के जीवन में दुख है, ना तो शिष्य के जीवन में लाभ है, न शिष्य के जीवन में हानि की चिंता है, न उचित की ओर ध्यान है, न अनुचित की ओर ध्यान है। तो एक अर्धाली पढ़े देता कि सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा ओ हर्ष विषाद न कछु उर। हमको तो ऐसा लगता है कि शिष्य के जीवन में ना तो हर्ष है, ना विषाद है, और ना सुख है, ना दुख है। तो ये ऐसे मानने वाले नहीं है, इनको हमारे पास उसी धारा में हम आ रहे हैं, उसी धारा में हम आ रहे हैं। देखिए, विश्व के इतिहास में राजा बैरोचन जब देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके उनके यहाँ गए हैं और उनसे दान मांगा है, तो उन्होंने कहा मांगिए, तो उन्होंने कहा बस महाराज आपका मस्तक चाहिए। तो राजा बैरोचन ने ये जानते हुए कि ये शत्रु हैं, इंद्र को जान गए थे, लेकिन उन्होंने कहा ब्राह्मण के भेष में है, तो अपना मस्तक काट कर दे दिया था। और वही बात भगवान वामन जब भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा नर्मदा से उत्तर भृगुकर क्षेत्र में राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तो वहां पर पहुंच गए थे और उनसे यही कहा था कि तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं कि हमारे पिता बैरोचन ने अपना मस्तक दे दिया था, तो आप बहुत बड़े सर्वश्रेष्ठ दानी हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जबकि राजा बलि ने कहा था कि जहां तक मेघ वर्षा करते हैं, जहां तक सूर्य चंद्र का प्रकाश होता है, वहां तक की भूमि मेरे अधीन है, अब आप सब कुछ मांग लीजिए। कहा बस केवल 3 पृथ्वी दान में चाहिए। शुक्राचार्य जी ने मना किया था कि वामन के भेष में साक्षात भगवान विष्णु हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा नाम सदैव कलंकित बना रहेगा, क्योंकि उस संकल्प ले चुके थे। नहीं माने, नहीं माने, दान दे दिया। बलि बांधत पर बाढ़े हो सो तन मरन न जाए, राज से च्युत हो गए। लेकिन सवर्णे रंत्रात्मा भवितेंद्रो मदाशया तावत सुतल मध्यस्थम विश्वकर्मा विनिर्मितम। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सुतल लोक में निवास करो, जब सवर्ण मनवंतर आएगा तब तुम इंद्र पद में बैठोगे। तो राजा बलि ये भी पूर्व जन्म में एक जुआरी थे, भगवान शंकर की थोड़ी सी आराधना कर दिया था। तो शिवरात्रि के दिन जब थोड़ी सी आराधना किया था तो उसका पुण्य फल ये हुआ कि दूसरे जन्म में राजा बलि हुए, और आगे आने वाले जो मनवंतर है श्रवण मनवंतर, उसके इंद्र बनेंगे, इंद्र पद है। और जब राजा बलि इंद्र पद में बैठेंगे तब हम सप्त ऋषि बनाए जाएंगे।
सप्तऋषि मंडल में हमारी शोभा होगी, तो हमारी तो अभी बहुत बड़ी पदोन्नत होना है, और तुम हमारे ही आगे आए हो और हमारे ही आगे चले जाओगे। भला बातें चाहे जितनी करो, अब मांग कर लाए गए हो, विश्वामित्र जी मांग कर लाए हैं, अब मांग कर लाए गए हो राक्षसों को मारने के लिए। तो जहां राक्षस हो, गंदगी हो, तो वहां गंदगी की सफाई करो, ठीक है? जहां गंदगी हो, राक्षस हो, तो वहां सफाई करो, हमको ठीक है? सफाई करने की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए आचार्य कहते हैं कि जगमगु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हन निमिष हम आग की पलक चटा देंगे बस राक्षसों से लड़ो, राक्षस हमसे लड़ने का हमको प्रयास सफाई न करने की करो, आवश्यकता नहीं, केवल ये पल- ध्यान रखना। पल की अभिमानकार आवश्यकता है। करता था बाहु अर्जुन को, अरे मस्तक उतारा अहंकारी छत्रधारी का, किन्हीं स्थापना सधर्म टंक दे के भूम फहरा पताका लोक बाल ब्रह्मचारी का। ये पाप की धिकता देख मस्ता जीती रोए, दम बढ़ गया था तो दुराचारी का, चंद तो नाश की हो नेगरा लगाई दे, देखना बल बलधारी का। ये भूल जे हो चकर बगर दरियो फालबो सबे, ये पड़ेगा मुकाबला जब दशरथ के लाल से, तो भाग जे यो महेंद्र चल सूरत ना दिखाइयो, ये रण में रघुवंश के लड़का लड़े काल सो। अरे तीखे सरबाणन सो रुधिर के फुहारे चले, तम तमाक तामिन तम तमाक तामिन तस्र मैं तम कहूंगा, उछल उछल सप्त सिंधु मिलेंगे एक, और थड़ थड़ा सातल फट जाएगा, साए साए करते चलेंगे 49 सहु पवन, टूटेंगे सितारे गगन, लक्ष्मण सखुआ मेरा हृदय में छान के लाले पड़ जाएंगे। सभा से भाग जाओगे, मुझे जब धनुष संभालूंगा, पड़ोगे बेट चक्कर में, धनुष सर कर उठा लूंगा, मुझे तक बस तक खड़े है नहीं सकते, जब भी सम्मित काल खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुंजी, करते ही तो जाते हो या जगत के वीर मल्लों को मुनि प्रसाद दिखाते हो। अरे गर्भ गिर जाते हैं आयुष्मान भव। ये बात देखिए, ये हमारा प्रभाव देखो पहले, ये बात तो है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सब ज्ञानी लोग हैं, ये लोग भी सब कर रहे हैं। विभक्त जो छंद होते हैं उनमें कौन सा रस होना चाहिए ये बताना बहुत आवश्यक है। हाँ विभक्त, उसी रस में थोड़ा, हाँ विभक्त वीर रस में भी, उसमें उस छंद में विभक्त की मात्रा अधिक है। आइए, क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, छाती फट जाएगी अगर इस तरह बोलोगे। ये पीर भेद मेरा परिचय, मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, कर सकता जगती छाट छाट, मैं वो डमरू की प्रलय ध्वनि, आज जिसमें नचता भीषण संहार में रणचंडी की अतप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्तहास, मैं इनकी प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, मैं भी कसम मर जाते हैं, मैं बिस्तर करके हूँ बिस्तर, फिर क्यों डरेगा तो मुझको जड़ चेतन में कैसा विस्मय, क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन वीर भेद। ये धनुष को उठाता तो और कल थर्राता, बात ऐसी सुनाता, एक पीड़ता के गाता हो, जग प्रलय में मचाता, फिर तुमको कहलाता हो, टंकोर कर लगाता तो शत्रु मर जाता, युद्ध डंका का बजाता हो, जानते नहीं मैं कौन, ये दशरथ नंदन श्री राम रघुनंदन, ऐसा वीर दशरथ पुत्र लक्ष्मण कहलाता हूँ। अरे पगड़ है बतूनी, बंधन से बाद में बहाऊंगा, देखो ना देह में दमक नहीं दावल, दशरथ के दुलारे तक पहुंचाऊंगा, जानकी जनाई जान जाओगे जागेश्वर, जान की खैर नहीं काट के ये जमुना में बहाऊंगा, ये तीन करूं तो शब्द है दिगंबर की अस्त्र शस्त्र त्याग, वीर परशुराम ना कहो कई बार परमाणु ने भी प्रवर, ये बार बार तुमको कहां तक बतलाऊं मैं, ये भड़कती ज्वाला हृदय मत ताई अग्नि में तुमको जलाऊं मैं, ये तीना करो रास्ता में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग भी लखन ना कहूं। तोड़ा है पिनागत बापी बखन्नी ने, काट कर शीश रक्त नदिया बहाऊंगा, मार कर गिरा दो ऊपर पहुंचा दो, वाको धन तो रुपये को मजा चखाऊंगा, ये तीन करूं तो शब्द है दिगंबर की अस्त्र शस्त्र त्यागी, वीर परशुराम। ये देखता नहीं विप्रभेद तो करके संग्राम दिखा देता, देखता नहीं विप्रभेद तो करके संग्राम दिखा देता, लेता मैं छीन धनुष पड़ता करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर परशुराना मुझे सभी बुला देता, और सीधे बाबा महेंद्र चल की रास्ता पकड़ा देता।
सीधे सीधे ये फरसा को छीनबो। अरे रुको रुको, ये फरसा को छीनबो। ये छोटे छोटे बालकों का खेलना है, अछूते ही चढ़ में तो छार हो जाएगा। छीने हुई हैं इन छोटे छोटे बालकों के धनुष बाण, और इन्हीं के धोखे और हाथ हम पर उठाएगा तो यह जो धनुष बाण छड़माए हुई छटपटा छठी का दूध याद आएगा। ये बार बार बोल बोल भी तब बताओ तो तब बादल ही बादल न वीर ना कहाओगे। बताते हो वीर नहीं, धीर वीर महावीर लक्ष्मण की वीरता बिगड़ जाए वीर बिगड़ जाओगे। इसलिए बरको तुम वीर बात बताते बताओ तो लक्ष्मण के बाणों की बौछार से न पाओगे बार बार। अरे बागुरे बारह सिंह बाघन बलन वीर, बिचुन के वृंद बलवान बिगराने हैं, बलवान सराने हैं, हाकिर है भुजंग भरा भू भावरिया आलो बदे राबाराने हैं, कठिन कठोर को दंड चंड कांसुर कान करी के करजवा कार कराने हैं। छाती में चढ़े आवत तो दूर से वाला करो। था शांत अभी तक लखनलाल, अब शांति न पार गति गए आपने मिथिला से तो युद्ध भी छड़ जाओगे। अग्नि करेगी इतिहास ये स्वतः होगी लखनलाल के अग्नि क्रोध से क्या त्यावत हो जाएगी। हैरर चन्नी ललकार रही कहती स्वयं भगवती है। अब बाबा निकल चलो मिथिला के बाहर खुली हम कितनों का दिखलीन तुम नए भयो तैयार, और तुम सीख रहे हो रण करना, लेकिन युद्ध का हमरे है व्यापार, युद्ध का हमरे है व्यापार। मुफ्त जो रण बढ़ाओगे होगा मुंह कड़ुआ, जो दही के धोखे चूना खाओगे। इसलिए करो वीरता की बातें, मत छाड़ो ये गप्पा। अरे तब की मूलक का रानी लियो बचाए, और अब की तुमका बचावे ये तुम्हारा बप्पा। पप्पा अभी जताता ही बताता फिर नहीं बतलाऊंगा, पर शाम तुम ब्राह्मण में ध्यान में लाऊंगा और बन जाऊंगा काल तुम्हारा रोप पे से फाड़ूंगा। नहीं लखन लखाओं को लखाऊं आज, नहीं बाबा पटक पटक के मारूंगा। बोलो लखनलाल की जय। अरे तल दूंगा दंभ दर्प दुष्ट तीन द्रोहियों का देख गिरकर टहलाएंगे, भूपति भागेंगे, भवारी भवन को भयातुर हो भांता प्रभाव आज जग में प्रगटाऊंगा। के प्रभाव से अब आज मध्य प्रलय का शंकर का राप बन जाऊंगा। लड़का है महाराज, लड़का बचा के ऊपर चढ़े चले आवत नहीं कि दूर से वालो हम ऊपर चढ़ जाइए तो जाना तो फिर हम कैसे चढ़ा तन जानते हो ना कैसे चढ़ा तन। आपको बताएंगे अब समय अनुसार बताएंगे, हम ऐसे नहीं बताते। हाँ इसीलिए कहते छोटे को छोटा मत समझो उसको बेकार। सुई जहाँ पर काम करेगी वहाँ करेगी क्या तलवार। इसलिए हमारा जीवन परिचय है बाबा, बात है, ये बात है, जीवन परिचय है हमारा और दर्शन भी है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके मुझको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, नहीं देखा हमने आदि अंत, नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु सतत शिशिर हेमंत और वीता वसंत, सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। और मैं शिवाकांत का परम भक्त, तुम केवल प्रभाकांत तक सीमित रहे हो और वो भी विद्यालय छोड़ दिया है। तो मैं शिवाकांत का परम भक्त, अरुकालों का भी महाकाल, मैं रण प्रांगण का प्रलय पथिक, और जा संभल अभी ओ लखनलाल। ये चंद्रमौल की देन परसू ये रण इतिहास बनाता है, साए साए जो पवन चले
क्यों खाव खाव चिल्लाता है। जाता हूँ जब रण क्षेत्रों में, तरण योगनी दिखलाती। अबिर भैरो भैरो राग लापे, ये लहुलुहान वही बन जाए। फिर हाहाकार मचे जग में, रणभा नाच जब करता हूँ। अफण शेष नाग का डोल उठे, अपने प्रलय काल जब चलता हूँ। उसी पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पथ पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका पूछूं मैं मुनि कारण। ये तेरा है ये मेरा है, ये तेरा है ये मेरा है, इसका कर डालोगे विनाश। फिर पथिक अकेले ही पथ पर चलते रहने की प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, अब चलो हाँ चलो, अब चलो पथिक अज्ञातों में मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा। निर्जला शुष्क सी धरती पर हाँ हाँ जब मानवता कुम्हलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी है खाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदस्य बताया जाता है, जब मानव को दानों होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह त्रिगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयले बाध हो गाती है, जब अनाचार की परछाई सुविचार थकाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा हाँ ये अस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती में आना पड़ता है। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर। मैं आया मैं आया मैं आया मैं आया मैं आया कर्म विधान लिए, मैं आया कर्म विधान लिए। और ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए, हम सूलों से घिरे पंथ पर। हम हंस हंस कर चलने वाले, हम हंस हंस कर चलने वाले, अग्नि प्रज्वलित ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले। हुंकारों से फटते पहाड़, हुंकारों से फटते पहाड़, योद्धाओं को चूर करने वाले, योद्धाओं को चूर करने वाले। अरिदल के धैर्य खिसक जाते जब पड़ जाते रण के पाले। ये लाल सुमित्रा का कुमार अब ललकार रहा ललकार रहा ललकार रहा, धनुबाण लिए मैं कठिन मैं कर्म वीर हूँ कर्म धरा पर। जब महाक्रांति के लिए चली होता भूतल में प्रलय गान, जगती तल में लपटे लपके, अंबर में हो धुआं खार, फिर गूंज उठे अंतस्थल में हर हर बम बम का महोच्चार। चल पड़े पवन हिल उठे गगन, डोले डगमग डग वसुंधरा। ये सागर भी अंगड़ाई ले, हिमालय डोल उठे। अच्छा हम है स्वतंत्र हम है स्वतंत्र, बूढ़ा विंध्या चल बोल उठे। शेष नाग तब सहस्र फणों से फुम फुम करके फुंकारे, अजब विश्व विजय के भेद लखन हम अवनी तल पर पगधारे। देखिए ये संवाद है, ये संवाद कभी सुख होता तो कभी दुख का कारण भी बनता है। और आचार्य कहते हैं इन पंक्तियों में क्या कहते हैं, कविकार लिखते हैं क्या लिखते हैं, मुनिजी सुख का संवाद कभी, मुनिजी सुख का संवाद कभी,
मुंशी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से वो तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपनी नाश कराता है, वह अपनी नाश कराता है। और देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो खून और चढ़ आया है, और सबसे पहले बोल पड़े इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। और जो करना हो सो करें, आप शिव धनुष हमी ने। देखिए जहां जहां संवाद हुए हैं, संवाद में कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। क्यों कहू कवन विधि भा संवादा, अतु हरि भगत काग उर्गादा। जहां जहां भी संवाद हुए हैं, संवाद का अर्थ विवाद नहीं होता है भला। हाँ, आइए विवाद जहां हमने किया है। जब हन्यो है राज पुनि बिन, एक बड़ी पुरानी रचना है आचार्य जी, सुना लो। जब हन्यो है राज पुनि बिन, छत्र की पृथ्वी कियो, अगिर पेढ़ खटमुख जीत तारक, तने कोरण में हन्यो, तो धिक सुत न जायो राम सो, अये कहो पर्वत नंदनी, और रेणुका तिया धन धरणी में हुई जग बंदनी। भैया पार्वती ने कहा था कि रेणुका धन है जिसने परशुराम ऐसे पुत्र को जन्म दिया। मेरे उधर से अगर परशुराम का जन्म होता तो मेरा जीवन धन्य बन गया होता। आइए व्यासी आपके द्वारा। कहो लखन मुनिशीले तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, हो नहीं जान माता ही पिता ही उरिन भयनी के, ये माता ही पिता ही उरने बहनी के, गुरु रे नो रहा सोच बड़े जी के, गुरु रे नो रहा। आपके सील को कौन नहीं जानता, विदित है सारा संसार आपके सील को जानता है। माता ही पिता ही और इन भैनी के, आपने अपनी मैया का वध कर दिया। और आचार्य कहते हैं माता का प्रेम कैसा होता है पुत्र के प्रति, तो हमारे आचार्य कहते हैं वैसा होता है जैसे परमात्मा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार प्रेम करते हैं जैसे एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है। आचार्य कहते हैं करऊं सदा तिनके रखवारी, और जिमी बालक राखें महतारी। आपने अपनी मैया का वध कर दिया। और मैया के विषय में कहा गया है व्यासी, जिस घर में माँ नहीं होती वो घर सिर्फ घर होता है, परंतु जिस घर में माँ होती है वो घर नहीं, वो तो मंदिर बन जाता है। और चार पंक्तियां। माँ सागर की गहराई है, माँ हिमगिर की भी ऊंचाई है। दुनिया में जितनी अनबन है माता के चरणों से आई है। क्योंकि मैया जिसको जल दे दे, मैया जिसको भी जल दे दे, वो पौधा सब दिन बनता है,
वो पौधा सब दिन बनता है, मैया के चरणों को छू करके। अब पानी गंगा जल बनता है, पानी गंगा जल बनता है। क्यों? क्योंकि माता ही विष्णु और माता विधाता। वाह, माता विधाता, माता ही शंकर सकल जग की त्राता। माता ही शंकर जगत की है त्राता। आचार्य कहते हैं जिसे देख सागर, जिसे देख सागर, क्या बात जिसे है। देख सागर का मन जाग डोल। क्यों? माता की ममता बात है। का नहीं कोई मोह। हाँ, माता की ममता का नहीं कोई मोल। कभी घट कभी बढ़ ये गंगा की धारा, वाह, कभी घट कभी बढ़। या संसार परिवर्तनशील है। चंद्रमा, चंद्रमा यदि घटता है तो चंद्रमा बढ़ता भी है। ऋतुएं यदि घटती हैं तो ऋतुएं बढ़ती भी हैं। माँ गंगा जल का पानी घटता है और बढ़ता भी है, परंतु मैया का प्रेम, मैया का प्रेम तो ऐसा है जो कभी घटता नहीं, वो तो सदैव सदैव बढ़ता है। कभी घट कभी बढ़ ये गंगा की धारा, पर कभी ना घटे माँ का प्यार दुलारा। कभी ना घटे माँ का प्यार दुलारा। तभी तो कह दिया गया कि सबकी है दौल, सबकी है तौल, पर माँ की नहीं कोई तौल। क्या बात है। वाह, सबकी है तौल, माँ की नहीं कोई तौल। क्योंकि मैया की मैया, ममता का नहीं कोई मोह। मैया की ममता का नहीं कोई मोल। आपने अपनी मैया का वध कर दिया। माता ही पिता ही पूरी निभाए के आप माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार से ऋण हो चुके हैं। अब गुरु का ऋण शेष है। अब आदिए बेहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। गुरु का ऋण शेष है तो गुरु का ऋण शेष है तो क्या हमारे माथे काढ़ा? यदि हमारे माथे काढ़ा तो काफी समय व्यतीत हो चुका है। सोचनु हमरे माथे काढ़ा, अब दिन चली गया वो प्याज बढ़ बढ़ा। हम चाहते काफी समय व्यतीत हो चुका है और प्याज भी काफी बढ़ गई है। अब आदिए बेहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आनी ब्योहरिया बोली तो तुरंत देव में हाँ थैली खोली। आप अपने व्यवहारियों को बुला लीजिए, एक एक ब्याज सहित। माता है पिता है उर्ण